Dear students, myself Sunil, welcome to our YouTube channel Heartron Skill Center Hasi. Please like, share and subscribe our channel. आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि Microsoft Access क्या है, हम इसका यूज क्यों करते हैं। MS Access is a database management system which was launched by Microsoft. MS Access डेटाबेस को मैनेज करने वाला एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है। द फर्स्ट वर्जन ऑफ MS Access was released on 13 नवंबर 1992। MS Access का जो फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ वो 13 नवंबर 1992 को हुआ था and comes as a part of the Microsoft Office suite of application। ये Microsoft Office एप्लीकेशन का ही एक पार्ट है जिसके अंदर हमने सीखा Microsoft Word, Microsoft Excel और Microsoft PowerPoint। The extension of Microsoft Access 2003 is .mdb and MS Access 2007, 2010, 2013, 2019 is .accdb। MS Access 2003 की जो एक्सटेंशन है वो है .mdb और उसके बाद जितने भी अपडेट वर्जन हैं उन सभी की जो एक्सटेंशन है वो है .accdb। अभी हमने देखा कि MS Access क्या करता है, एक डेटाबेस को मैनेज करता है। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि डेटाबेस क्या होता है और डेटाबेस को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा क्या होता है। डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज यूज्ड इन ए पर्टिकुलर फॉर्मेटेड मैनर। डेटा क्या होता है? डेटा डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन होता है जिसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेटेड मैनर के अंदर रखा जाता है। इन सिंपल वर्ड, डेटा कैन बी फैक्ट रिलेटेड टू एनी ऑब्जेक्ट, पर्सन, प्लेस एक्सेट्रा। डेटा जो है हमारा किसी भी पर्सन, ऑब्जेक्ट या फिर किसी भी प्लेस से रिलेटेड हो सकता है। डेटा में कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स और पिक्चर्स एक्सेट्रा। आपका डेटा नंबर में भी हो सकता है, कैरेक्टर्स में भी हो सकता है, सिंबल्स, पिक्चर्स एक्सेट्रा। अभी हमने देखा कि डेटा क्या होता है, अभी हम देखते हैं कि डेटा बेस क्या होता है। A database is an organized collection of related data so that it can be easily accessed and managed। आपका जो डेटा होता है वो एक इंफॉर्मेशन होती है और जो डेटाबेस होता है वो कलेक्शन होता है रिलेटेड डेटा का, so that जिसकी हेल्प से हम डेटा को आसानी से एक्सेस और मैनेज कर सकते हैं। A database is collection of programs that enables to store, modify and extract information from a database। डेटाबेस एक प्रोग्राम्स का ग्रुप है जो हमें इनेबल बनाता है डेटा को स्टोर करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक डेटाबेस के अंदर से। डेटाबेस कैन बी रिलेटेड टू पर्सन, आइटम, प्लेस लाइक नेम, एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। हमारा जो डेटाबेस है वो किसी पर्सन, आइटम और प्लेस से रिलेटेड हो सकता है, जस्ट लाइक नेम, एड्रेस, किसी व्यक्ति का नाम, कि उसका एड्रेस, सिटी, उसका मोबाइल नंबर एक्सेट्रा। कोई भी इंफॉर्मेशन जो किसी पर्सन, आइटम या फिर प्लेस से रिलेटेड हो वो आपका क्या है? डेटाबेस। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी, फोन बुक, डायरेक्टरी। एग्जाम्पल्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। कुछ एग्जाम्पल्स जो हमारी डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। नंबर 1 MS Access, MySQL, Oracle एक्सेट्रा। और भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज किए जाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। फर्स्टली डेटा सिक्योरिटी। डेटाबेस में हमारा जो भी डेटा होगा वो सिक्योर होता है। नेक्स्ट, डेटा इज अरेंज्ड इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। इसके अंदर हमारा जो भी डेटा होगा वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज किया जाता है। नेक्स्ट इज
डेटा रिट्राइवल इज वेरी फास्ट। डेटाबेस में हम किसी भी फाइल को नंबर ऑफ टाइम्स ओपन कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में। नेक्स्ट इज डेटा मैनिपुलेशन बिकम्स वेरी फास्ट। अब अगर हमें उस डेटा के अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशंस करने हैं, कुछ उसके अंदर ऐड करना है, तो वो भी हमारा कार्य बहुत ही जल्दी से हो जाता है। मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस ए डेटाबेस एट ए टाइम। एक ही टाइम पे नंबर ऑफ यूजर क्या कर सकते हैं, एक डेटाबेस को यूज कर सकते हैं। डेटाबेस यूजेस मिनिमम स्पेस फॉर ए लार्ज डेटा। डेटाबेस मिनिमम स्पेस का यूज करता है किसी भी लार्ज डाटा को स्टोर करने के लिए। अभी हम देखते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेस। नंबर 1 डीबीएमएस और नंबर 2 आरडीबीएमएस। डीबीएमएस क्या है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। A database management system is a software designed to store, retrieve, define and manage data in a database. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसको डिजाइन किया गया है डेटा को स्टोर करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, डिफाइन करने के लिए और मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस के अंदर। डीबीएमएस डेटा मॉडल्स। डीबीएमएस डेटा मॉडल्स नंबर 1 नेटवर्क, नंबर 2 हियरार्किकल और नंबर 3 रिलेशनल। हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के 3 डेटा मॉडल्स हैं, जिसके अंदर से फर्स्ट आता है हमारा नेटवर्क डेटा मॉडल। ऑल एंटिटीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस। नेटवर्क डेटा मॉडल में जितनी भी एंट्रीज होंगी, जो भी फाइल्स हम डेटा के अंदर एंटर करेंगे, उन सभी को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में शो किया जाता है। नंबर 2 hierarchical data model. Data is organized into a tree-like structure. Hierarchical data model के अंदर जितने भी एंट्रीज होंगी, उन सभी को एक ट्री स्ट्रक्चर के अंदर ऐड किया जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि उस सभी एंट्रीज को एक ट्री स्ट्रक्चर के अंदर एंटर किया जाता है। डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड एज लॉजिकली इंडिपेंडेंट टेबल्स। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जो हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है, इसके अंदर हम जितना भी डाटा एंटर करेंगे वो सभी लॉजिकली एक अलग अलग टेबल के रूप में एंटर किया जाता है। नेक्स्ट वन इज आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आरडीबीएमएस इज ए टाइप ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम that store data in a row-based table structure which connects related data elements. RDBMS भी एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही टाइप है, जिसको यूज किया जाता है एक डाटा को स्टोर करने के लिए, बट इसके अंदर जो भी डाटा आप एंटर करेंगे वो आपका एक रो बेस्ड टेबल स्ट्रक्चर के रूप में एंटर किया जाता है, जिसको किसी एक एलिमेंट से रिलेटेड रखा जाता है। जैसे हमें किसी भी स्टूडेंट्स का कोई डाटा है हमारे पास, जिसके अंदर से हमें किसी एक क्लास के एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को फाइंड करना है, तो हम उसके रोल नंबर से या फिर उसके नेम से उसको क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इन आरडीबीएमएस डेटा इज स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स इन ए टेबल। आरडीबीएमएस में जितना भी डाटा हमें एंटर करना है वो एक रो और कॉलम के रूप में स्टोर किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि एमएस एक्सेस क्या है, डेटाबेस क्या है और उसके टाइप्स क्या है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। थैंक यू।